जो फूल दिखा रहे हैं और उनके जो हवाली मवाली हैं जो घूम रहे हैं, वो हमारी बहनों और माओं को बाजार में बेच के तैयारी कर रहे हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा एक तकरीर कहा मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते, कहा मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं है, घुसपैठिया है, बाहर से आए। मुसलमान किसी का हक छीनने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान अपना हक चाहता है, किसी और का हक नहीं लेना। किसी की जमीन, किसी की जान, किसी का घर, किसी का मंगलसूत्र नहीं ले जाना। मैंने वज़ीर-ए-आज़म नेहरू से लेकर आज तक वज़ीर-ए-आज़मों को सुना है, वो मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। ये जो आज आतंकवाद है, ये जो मिलिटेंट आ रहे हैं, जब 370 इनने हटाया, क्या कहा? 370 है जिम्बार, ये जो यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है, यहाँ पे जो ये बंदूक लेके पाकिस्तान से आ रहे हैं, तब तक हम लोग जिंदा हैं, तब तक 370 को वापस लेके आएंगे और अपनी इज्जत करेंगे। हमको नहीं, भारत का दुश्मन नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल की धड़कन है तथा उसे बहाल किया जाएगा। अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दावे के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही कि केंद्र द्वारा 5 अगस्त 2019 को निरस्त किया गया अनुच्छेद 370 कभी बहाल नहीं होगा। अब्दुल्ला ने शोपियां में संवाददाताओं से कहा, उन्हें अनुच्छेद 370 हटाने में कई साल लग गए। हम भी इसे वापस लाएंगे क्योंकि अनुच्छेद 370 और 35 से जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल की धड़कन है। ईश्वर की इच्छा से यह निश्चित रूप से आएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या इंजीनियर रशीद के आने से नेकांग कांग्रेस गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा, अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें किसी से डर नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे अपने अल्लाह और लोगों पर भरोसा है। वह राशिद एक एजेंट है और हर कोई यह जानता है। उन्होंने कहा, उन्हें किसी को भी लाने दें, वे कभी भी नेका को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इंजीनियर रशीद की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने अब्दुल्ला ने कहा, ये वही लोग हैं जो कभी जम्मू और कश्मीर में जनमत संग्रह चाहते थे। रशीद ने कहा है कि वह इंडिया गठबंधन का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाएंगे बशर्ते कि वे केंद्र में सत्ता में आने पर केंद्र शासित प्रदेश में अनुच्छेद 370 को बहाल करने का वादा करे। अब्दुल्ला ने कहा, वे आज़ादी चाहते थे। क्या उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए थे? आज ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है कि वे भारत के प्रिय बन गए हैं? वे जेल से रिहा हो गए हैं। आपको 10 साल के बाद एक इलेक्शन मिल रहा है जिसमें आप अपना फैसला करेंगे। क्या आप इस जमीन के मालिक हैं या कोई और इस जमीन का मालिक है, इसका फैसला आपके पास है। वो चाहते हैं जो फूल दिखा रहे हैं और उनके जो हवाली मवाली हैं जो घूम रहे हैं, वो हमारी बहनों और माओं को बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा एक तकरीर कहा मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते, कहा मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं है, घुसपैठिया है, बाहर से आए। तीसरी बात उन्होंने कही उन्हें नहीं सुना, कहा अगर इनके पास आपके पास 2 भैंसे हैं, एक भैंस से मुसलमान को दे देंगे। अगर आपके पास 2 घर होंगे तो एक घर मुसलमान को दे देंगे। मैं इस स्टेज से वज़ीर-ए-आज़म से कहना चाहता हूं, मुसलमान किसी का हक छीनने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान अपना हक चाहता है, किसी और का हक नहीं लेना। किसी की जमीन, किसी की जान, किसी का घर, किसी का मंगलसूत्र नहीं ले जाना। मैंने ऐसी तकलीफ जिंदगी में कभी नहीं सुनी। मैंने वज़ीर-ए-आज़म नेहरू से लेकर आज तक वज़ीर-ए-आज़मों को सुना है, वो मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। ये हमें मजहब में तोड़ना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। हमें गुजर को बकरवाल के साथ, कश्मीरी को दूसरे कश्मीरी के साथ, और शिया हो सुन्नी हो लगाना चाहते हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह हमें बांटे और वो वोट ले जाएं और वो जीत जाएं। आज सवाल इस बात का है, आप अपना तशद्दुद चाहते हैं या नहीं चाहते? आप अपनी जमीन चाहते हैं या नहीं चाहते?
वो सवाल क्या क्या झूठ बोलते, रोज झूठों का फलंदा लोगों के सामने लाते। जवाब दें, ये जो आज आतंकवाद है, ये जो मिलिटेंट आ रहे हैं, जब 370 इनने हटाया, क्या कहा? 370 है जिम्बार, ये जो यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है, यहाँ पे जो ये बंदूक लेके पाकिस्तान से आ रहे हैं। मैं वजीर आजम और इनके अमित शाह साहब से कहना चाहता हूँ, हमने कभी बंदूक का साथ नहीं दिया, हमने कभी पत्थरबाजी का साथ नहीं दिया, हमने ग्रेनेड कभी नहीं मारे। हम अपना हक चाहते हैं, जो हक आपने हमसे छीन लिया है, हमें वापस कर दीजिए। आपका हक नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ, पहली दो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दी 370 के बारे में, उसमें उन्होंने साफ कहा कि ये जो है ये कम वक्त के लिए नहीं है, ये पूरा फाइनल है और इसको रहना चाहिए। मगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अपना दबाव लगा के उसको निकाल दिया। इंशाअल्लाह जब तक हम लोग जिंदा हैं, तब तक इस 370 को वापस लेके आएंगे और अपनी इज्जत हमको नहीं, भारत का दुश्मन नहीं।